हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या प्रवक्ता परीक्षा के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो पहला 40 क्वेश्चन या 40 प्रश्नों का एक वीडियो पड़ चुका है। ये वीडियो दूसरी है और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से अपने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज और खड़ी बोली। तो कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। जो छत्तीसगढ़ी है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, ना कि पश्चिमी हिंदी की बोली। क्वेश्चन नंबर 42, उनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी या बुंदेली। अवधी, ब्रज, बुंदेली या कन्नौजी। यूजीसी हिंदी द्वितीय परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर इसका सही हो जाएगा ए वाला, अवधी। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये है पश्चिमी हिंदी बोली है। अवधी है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, और जबकि जो अन्य तीनों बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का प्रसंख्या 42 की ऑप्शन ए वाला सही हो। क्वेश्चन नंबर 43, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिसमें से पहली खड़ी बोली, दूसरी ब्रज, तीसरी बुंदेली, हरियाणवी तथा कन्नौजी। और इनका विकास जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला 5। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। जो अवधी भाषा है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियाँ हैं वो ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, और अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है लेकिन पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। जो कन्नौजी है वो पश्चिमी हिंदी की बोली में शामिल है। डी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो कन्नौजी है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है, और ये मगही, मैथिली, जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ना कि पश्चिमी हिंदी की। और क्वेश्चन था पश्चिमी हिंदी की बोली। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, उनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? डी वाला आंसर सही हो जाएगी। जो ये पश्चिमी हिंदी की अवधि नहीं आती, ये पूर्वी हिंदी की भाषा है, और इसका विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और जबकि और जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की वर्ग की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या सिंधी। शौरसेनी अपभ्रंश से जो पहला वाला ऑप्शन है वहाँ पे यहाँ पे सही हो जाएगा। जो गुजराती है उसका शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, बाकी अन्य किसी का शौरसेनी अपभ्रंश से विकास नहीं हुआ है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो खड़ी बोली हिंदी का विकास है वो अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली कहें या कारवी कहें, शौरसेनी अपभ्रंश से ही दोनों का विकास हुआ है। और ये खड़ी बोली इस साइड जो मैदानी इलाके हैं, भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, बिजनौर के आसपास का एरिया, रामपुर, मुरादाबाद, इस तरीके का ये वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अपभ्रंश।
क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 50। खड़ी बोली या करवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित किस रूप में हुआ है? उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती रूप, इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती रूप, इनमें से कोई नहीं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा उत्तरी रूप। ए वाला आंसर सही हो जाएगा उत्तरी रूप। क्वेश्चन नंबर 50। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? देखिए, पहले हिंदी का जो मानक रूप है वो तो पहली बात खड़ी भाषा से विकसित हुआ, तो ऑप्शन तो इसका ए पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिम के जो क्षेत्र हैं वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी में अन्य भी भाषाएं शामिल हैं, जैसे ब्रजभाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई, बांगरू या राजस्थानी। और पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 52। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। जो खड़ी बोली की उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। और इसके अंतर्गत जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 49 में बताया, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणी, इसके अंतर्गत ये सारी बोलियाँ आती हैं। तो हमारे यहाँ पे खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। जो खड़ी बोली है वो ओकार बहुला नहीं है, ये आकार बहुला है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है, ये आकार बहुला है। ये आकार बहुला है और ओकार बहुला के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी को रखा गया है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। कौरवी बोली का उदय कहाँ से हुआ? कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। जो कौरवी हिंदी है वो पश्चिमी हिंदी से बोली जाती है। इसका उद्भव जो है वो उदय जो है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जहाँ ठेठ खड़ी बोली बोली जाती है, जैसे मैंने बताया मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद का आसपास, थोड़ा रामपुर का क्षेत्र, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है भारतीय, कौरवी, हरियाणवी हिंदी। तो जो खड़ी बोली का अन्य नाम है वो है कौरवी। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो कौरवी को ही खड़ी बोली बोलते हैं। ये जो राहुल संस्थान थे यात्रा वृत्तांत वाले, उन्होंने ये नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 56। आउचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आउचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार, कमज़ोर, बहुत सस्ता, बहुत धीमा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आउचड़ को जोरदार बोलते हैं। आउतय रहिगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आउतय रहिगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? दूसरी जगह रहेंगे, आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, जाते रहें। बी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा, आते ही रहें। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होती है। क्या सही हो जाएगा? विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। आंसर हमारा सही हो जाएगा ए वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? होन को खड़ी बोली में कहते हैं वहाँ। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौर शनि अपभ्रंश से। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो खड़ी बोली या पश्चिमी बोली हिंदी कहें कि इसकी जो उत्पत्ति है वो सौर शनि अपभ्रंश से हुई है। और खड़ी बोली के जो अन्य नाम है वो है हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंद, राहुल संस्थान ने इनको कौरवी बोली कहा था। ऐसे देखिए मतलब कई कई अलग अलग, जैसे डॉक्टर नागेंद्र द्वारा कुछ और कहा गया, भोलानाथ तिवारी द्वारा और कहा गया, और डॉक्टर राहुल संस्थान के द्वारा इसको कौरवी बोली नाम दिया गया, कौरवी नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 62, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी व मेरठ के आसपास बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम है? खड़ी बोली। खड़ी बोली मुरादाबाद, मेरठ, दिल्ली, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, धामपुर, ये सारे जो इलाके हैं इसमें खड़ी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी खड़ी बोली है वो सौर शनि अपभ्रंश से विकसित हुई है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली या कहें ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ही आती है और इन सबका जो विकास है वो सौर शनि अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। खड़ी बोली का दूसरा नाम ठेठ हिंदी कह सकते हैं या कौरवी भी कह सकते हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी कहते हैं खड़ी बोली को। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम सही नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो ब्रज भाषा को शुरुआत में पिंगल नाम दिया गया। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का भी विकास सौर शनि अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं और थोड़े जो मिश्रित क्षेत्र हैं वो हम कह सकते हैं बरेली, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर के आसपास के एरिया, ये भी ब्रजभाषा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो सूरदास ने जो ब्रज भाषा है, ब्रज में है, वो सूर सागर की रचना की है। सूरसागर ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की और ये पहली रचना इनकी मानी जाती है। सूर सागर जो है वो इनकी पहली, सूरदास की सही पहली रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं कौन सी भाषा में है? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाएं किस भाषा, कौन सी भाषा में हैं? तो वो हैं सारी ब्रज भाषाओं में। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और जो सूरदास की अन्य रचनाएं देखो, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, सूर सागर है, और जो नंददास की है रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, रसमंजरी, बाबर गीत, इस तरीके से कई अन्य सारी रचनाएं को इन्होंने रचित की है इस ब्रजभाषा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 72, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, बांगरू। तो इन सारे जो क्षेत्र में आगरा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है।
मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में जो ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के जो आसपास के जो कवि हैं, सूरदास, रहीमदास, रसखान, केशव बिहारी, ये ब्रजभाषा के ही कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सूरसागर किस भाषा में रचना करती है? अभी हमने ऊपर बताया सूरसागर जो थे वो ब्रज भाषा में इनकी ज़्यादातर रचनाएं पाई गई हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रजभाषा में इनके किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा, तकनीकी भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। काव्य भाषा ब्रजभाषा में काफ़ी विकसित हुआ है। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली के आसपास, बरेली भी थोड़ी थोड़ी बोली जाती है, बरेली के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वो बोले जाते हैं। अगर हम दूसरा उसका देखें तो भरतपुर, करौली, धौलपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ये इन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी इनकी पाई गई है। और ये जो ब्रजभाषा है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है और इसका भी जो विकास हुआ है वो शौर्य सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? अभी मैंने जैसे बताया क्वेश्चन नंबर 74 में जो ब्रज है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली या हरियाणवी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की ये उपभाषाएं हैं। और जो पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं वो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 76, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली बोली जाती है? संस्कृत, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, मराठी। जैसा कि हमने बताया मथुरा के आसपास क्षेत्र, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में ब्रजभाषा के प्रयोग किया जाता है। अब ब्रजभाषा के जो कवि रहे हैं वो सूरदास है, रसखान है, बिहारी हैं, ये सारी इनकी जो रचनाएं होती थी वो ब्रजभाषा में ही ये लोग रचनाएं करते थे। क्वेश्चन नंबर 77, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद जो गायन का संबंध है वो ब्रज भाषा से है। किससे है? ब्रज भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक बोली है वो ब्रजभाषा है, या कहें तो कौरवी मानी जाती है। इसका जो विकास हुआ था वो शौर्य सैनी अपभ्रंश से हुआ था। तो पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये है ब्रजभाषा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। जैसा हमने को बताया मथुरा, आगरा, धौलपुर ये सब क्षेत्र हैं। जो सरगुजा है वो ये ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। जो सरगुजा है वो छत्तीसगढ़ में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, वो इधर नहीं आता पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जबकि धौलपुर पड़ता है राजस्थान में और मथुरा, आगरा ये उत्तर प्रदेश, ये ब्रजभाषा की ही बोलियां हैं। तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ब्रजभाषा है ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और इसका जो विकास है वो शौर्य सैनी अपभ्रंश से हुआ है। थैंक यू।